नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा देवरिया में हूँ और हमारे साथ अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के प्रदेश के सचिव गब्बूलाल विश्वकर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्रीनिवास विश्वकर्मा जी और जिले के महामंत्री अनिल विश्वकर्मा जी और महर्षि शिक्षा संस्थान के प्रबंधक चंद्रभान विश्वकर्मा जी सामने बैठे हैं, मौजूद हैं। आप लोगों से हम देवरिया की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। पहले अध्यक्ष जी, आप बताइए कि देवरिया की जो विश्वकर्मा समाज की स्थिति है, इसका सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से कितना विकसित है अभी, या क्या आवश्यकताएं हैं? देवरिया जिला के विश्वकर्मा समाज के शैक्षिक और सामाजिक स्थितियां तो ठीक हैं, मगर राजनीतिक स्थिति हमारे यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को कहीं भी यहाँ चाहे वहाँ प्रदेश स्तर पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा कष्ट की बात है कि हमको जो उचित स्थान चाहिए नहीं मिलता है। हम लोग, आप जैसा कि जानते भी होंगे कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं, वो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो हम लोग उनके साथ उनके कहे अनुसार बराबर, अभी पिछले 13 अप्रैल को हम जिला सम्मेलन हम लोग सभी साथियों के सहयोग से हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष सभी आए थे। तो स्थिति तो यही है, और यहाँ की जो स्थिति है, हम एक हैं और हम लोग अपने आपस में मिलजुल के समाज की कोई भी परेशानी होती है तो मिलके हम लोग जाते हैं, सुनते हैं, जहाँ तक हो सकता है उसका निराकरण करते हैं, मगर राजनीतिक स्तर पर हमारा कोई सहयोग नहीं है। तो यहाँ जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो मन, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, ये पांचों एक हैं या अभी अलग अलग हैं? हैं तो पांचों एक, परंतु संख्या 2 की ही रहती है। ज़्यादातर संख्या मनुमय की रहती है। हमारे दैवज्ञ समाज से जो लोग हैं वो बहुत नगण्य 2-4 लोग रहते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी जुटे और आगे जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उनको हम लोग एकत्रित करेंगे। गब्बूलाल जी, आप बताइए, क्या कहते हैं आप? पहले तो आपको विश्वकर्मा किरण को बहुत बहुत बधाई। कमलेश जी, आप हमारे जनपद में आए और महर्षि छात्रावास पर आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। विश्वकर्मा समाज की जहाँ तक की बात है, देवरिया में कोई टूटी नहीं है। हम लोग सब मिलकर पांचों भाई काम करते हैं। थोड़ा मोड़ा हर जगह रहता है, हम लोग विश्वकर्मा, बढ़ई, ठठेरा, सोनार, सब लोग एक मिल के काम करते हैं। लेकिन संख्या ज़्यादा बढ़ई समाज के, विश्वकर्मा समाज लोहार के ज़्यादा होती है। हर कार्यक्रम हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। गांव में कहीं भी समस्या होता है, बलात्कार से लेकर कोई भी विवाद होता है, हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपराध भी होता है तो हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्रशासन से मदद लेके हम लोग अपना काम कराते हैं। रह गया कमलेश जी बात की राजनीति हिस्सादारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम आश्रय विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी से MLC भी रहे, मंत्री भी रहे, आयोग के चेयरमैन भी रहे, कि हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी पूरा नहीं मिलती है। इस बार हम लोग प्रण किए हैं कि 2027 में जो भी विश्वकर्मा समाज के चुनाव आएंगे मैदान में, उनकी हम लोग मदद करेंगे। हम लोग टिकट भी मांग रहा हूँ, हम लोग समाजवादी पार्टी से भी टिकट मांग रहे हैं कि हमको 10-12 टिकट दिया जाए पूरे प्रदेश में। टिकट नहीं मिलता है, इसके बारे में समाज मेरा सोचेगा, समझेगा। लेकिन हम कब तक इन लोग का हम लोग पिछलग्गू बने रहेंगे?
और इनका झंडा धोते रहेंगे। हम लोग अपना चुनाव लड़ाएंगे इस बार, गांव पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर गांव प्रधानी से लेकर हम लोग चुनाव लड़ाने की तैयारियां कर रहा हूं। एक टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम लोग 27 में कोई अपना एक रणनीति पूरे प्रदेश में मनाने का हम काम करेंगे, हमारा संगठन करेगा। और समाज के जो भी अत्याचार हो रहा है, एक बात और है माननीय कमलेश जी, हमारे लोग हर दल में हैं, इसमें परसेंटेज बढ़ गया है भाजपा में, लेकिन जो भी मामलाएं फंस रही है, जितना दमदारी हमारे पर कमेंट होता है कि आपने मदद नहीं की, आपकी भी उतनी हिस्सेदारी है कि आप भी चर बच के अपने मुख्यमंत्री से समाज के लोग बड़े हुए हैं। यहाँ हमको लग रहा है MLC साहब भी हैं बनारस के, यहाँ बहुत वो विश्वकर्मा हैं, किसी के दैनिक आफत में किसी बेटी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं एक डेग किसी भी अपराध में वो लोग जाते नहीं हैं। तो हम लोग अलग अलग पार्टियों में हैं कि विश्वकर्मा समाज पर कोई भी समस्या हो, सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। हमें नहीं करें कि लड़ाई करें उसके बाद सरकार के विरोध करें, लेकिन समाज की मदद करनी चाहिए। एक राजनीतिक दल तो बाकी दल हमारे दल के अलावा कोई कहीं जाता नहीं, पूछता नहीं है। मैं विश्वकर्मा समाज के लोग कह रहा हूँ, चाहे बसपा में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे किसी में हो, कोई भी समस्या हो सबको मिल के लड़ना चाहिए। सामाजिक मुद्दे पे एक रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, सामाजिक मुद्दे पे एक रहना चाहिए। चंद्रभान जी, आप तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं और स्कूल भी चला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पर ही फोकस करिए आप। नहीं, समाज तो हमारा अब धीरे धीरे देखा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है और प्रयास भी कर रहे हैं। एक नेता हम लोगों के सर्वमान्य हैं आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी। समाज में जितनी जागृति उन्होंने पैदा किया, हमको लगता है कि उतना मेहनत और उतना काम समाज के लिए कोई नहीं किया। और उन्होंने जो जगाने का काम किया, उस मसाल को देवरिया में या प्रदेश में अन्य जगहों पर भी जो हुआ, वहाँ हम लोगों ने भी गया और आज भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से कि आप भी अपने बच्चों को केवल मतलब पढ़ाइए मत, इस स्तर तक पढ़ाइए कि उसका जो कुछ सोचने समझने का स्तर है, वह जब यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय और हाईली एजुकेशन की तरफ जाएगा, तब उसकी सोच समझ इस तरह की होगी कि हमको अपने समाज के लिए या अपने स्वयं के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ हमारी प्रतिष्ठा है, कहाँ हमारा सम्मान है, हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विश्वकर्मा समाज राजनीतिक रूप से आज कम जागरूक नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिस चुनाव में ज़रूर लोग लड़ते ना हों। अगर ग्राम पंचायत की है, जिला पंचायत का है, तमाम लोग लड़ते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी जिस दल में काम कर रहा हो वो करे अपने दल का काम, लेकिन जहाँ कहीं भी विश्वकर्मा समाज की बात आती हो वहाँ दल भूल करके अपने समाज के साथ जाए। और मंच से यदि विश्वकर्मा समाज का मंच आप लगा रहे हैं या लग रहा है तो कभी किसी दल की बात मत करिए, वहाँ विश्वकर्मा समाज की बात करिए और उसमें सारे लोग आ जाएं। देखने वालों को ऐसा लगे कि विश्वकर्मा समाज एकदम एकजाई है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां रन कर रही हैं हमारे प्रदेश में, देश में, वो हमको कुछ सम्मान देने का काम करेंगी। इसलिए मैं सबको यही चाहूँगा कि दल आपका कोई भी हो, आपका दिल विश्वकर्मा समाज के साथ रहना चाहिए और विश्वकर्मा समाज के मुद्दे पर एकदम एकजुट हो जाना चाहिए। बाकी विषय अपने बाद की है, राजनीति हम जहाँ कर रहे हैं करते रहेंगे। अनिल जी, आप तो बहुत पुराने हैं और हमको लगता है कई अध्यक्षों के साथ आपने काम किया और महामंत्री पद पर रहते हुए, क्या कहेंगे आप? सर जी, सबसे पहले हम आपको जनपद देवरिया में अपने अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आप भुजौली कॉलोनी के महर्षि शिक्षण संस्थान में आकर के और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों के बारे में, समाज के बारे में जो जागरूकता फैलाने का प्रयास आपने किया है, पहले मैं विश्वकर्मा किरण का धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। सबसे मुख्य बात है कि मैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का जिला महामंत्री पिछले 25 वर्षों से रहा हूं और हमारे कार्यकाल में लगभग 4 जिला अध्यक्ष भी रह चुके।
आप सभी लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिला देवरिया की धरती पर, उसके लिए मैं अपने सभी जिला अध्यक्षों को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ आदरणीय श्रीनिवास विश्वकर्मा जी जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के जो है श्री गब्बूलाल विश्वकर्मा जी और आदरणीय श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी, आप सभी लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है। सबसे पहले हम सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। चूँकि विश्वकर्मा समाज लोहे और लकड़ी का कारीगर है, मनमय तस्था शिल्पी दवज्ञ है। हमारे समाज के लोग जो है मजदूर वर्ग से ज़्यादा आते हैं। पिछले 50 वर्षों में हमारे समाज की जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जितनी भी सरकारें आई चलती गई, हमारे लिए कुछ नहीं किया। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, उनके सानिध्य में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी, उसमें लगातार उनके प्रयास से उनके पार्टी में रह करके समाज के उत्थान के बारे में जो है संघर्ष करते रहे। और उनकी इस सफलता को देखते हुए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जो हमारे स्वर्गीय हो गए, उन्होंने अपने कार्यकाल में समाज में उच्च शिक्षा मंत्री, न कि हमको माध्यमिक न जूनियर, सीधे उन्होंने उच्च शिक्षा का मंत्री बना करके वह हमें सम्मान दिया, जो भारत के लिए एक जो है गौरव की बात है। हम बधाई देते हैं समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बना करके और पिछड़े वर्ग के बच्चों को ओ लेवल और CCC की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुदान दे करके भी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए भी काम किया। इसलिए मैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को भी अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी जो मजदूर वर्ग हैं, हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा, हमारे नेता को समझा। हमारे पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में समाजवादी पार्टी में विश्वकर्मा समाज को जोड़ करके उन्होंने एक ताकत दिया। चूँकि हम मजदूर वर्ग से आते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम गांव में अपने लोगों को जब हत्या होती है, बलात्कार होती है, कोई घटना होती है शिक्षा के सवाल पर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके सवाल पर हम जब जाते हैं तो हमारे पास धन का भी अभाव होता है। वह अपने पार्टी के नेताओं को, जिलाध्यक्षों को फ़ोन करके उस क्षेत्र में जा कर के हमारे समाज के लोगों को मदद करवाते हैं। अपने समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कोष से जो है का नाम से उनकी मदद करा करके हमारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितियों पर जो है वह लगातार ध्यान देते हैं। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज के माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को लगातार पिछले 30 वर्षों से जोड़ करके समाज सेवा करने का जो मुहिम चलाया, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी में तमाम जगहें हैं। अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, शिक्षा प्रकोष्ठ है, उन सारे प्रकोष्ठों में समाजवादी पार्टी में जो है हमारे समाज को उन्होंने समायोजित किया है और उसके साथ उनकी पीड़ा को जो है समझने का काम किया है। हमको नेता बनाया, हमको मंत्री बनाया और तमाम जगहों पर हमको जो जब भी उनकी सरकार बनती है हमको जो है सम्मान मिलता है। चल रहा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चल रहा है। 7% 10,000 रुपया ले करके हम मजदूर आदमी 7% 10,000 रुपया ले करके हम देंगे। 5 लाख रुपया बिना ब्याज का दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, 35 लाख का अनुदान दिया जाता है। हम कहाँ हैं? सरकार को सोचना है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, आने वाले समय में हम बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लेंगे। न्याय पंचायत और विधायक सभा जो भी चीज़ है, इस बात हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।